भगवान की वाणी उसमें रहस्यमयी है। जब आप प्रकृति का सृजन क्रम देखें तो ब्रह्म मूल प्रकृति, उससे त्रिगुणात्मिका प्रकृति, फिर महतत्व, फिर अहंकार। अहंकार 3 गुणों में, 3 गुणों से सारी सृष्टि, जो पंचभूत आदि है। कौन है ये सब? क्रम से देखो, ब्रह्म ही तो परिवर्तित होते हुए अपने को रूपांतरण करते हुए आ रहा है ना। तो पंचभूत क्या हुए? भगवान ही तो बने, सृष्टि को बनाने वाले भगवान और सृष्टि रूप में बनने वाले भगवान। वो मुझ में नहीं, मैं उनमें नहीं हूं का भाव कि मैं ही हूं। अगर पंचभूत हों तो वो प्रभु में नहीं है, प्रभु उनमें नहीं, पर पंचभूत प्रभु ही बने हुए हैं। जैसे कह दिया जाए ऐसा कि पानी में बर्फ नहीं है, बर्फ में पानी नहीं है। अब बर्फ आप लीजिए, पानी डालिए तो उसमें जगह दिखाई देगा क्या? वो एक अलग रूप दिखाई, पर है क्या उसमें? पानी ही तो है ना। पहले से विद्यमान है भगवान पंचभूतों के रूप में, इसलिए उनमें प्रवेश नहीं और वो भगवान में प्रवेश नहीं। समझ में आ गया ना इस पर? चूंकि पहले से विद्यमान है, वही रूप लिए हुए हैं। कोई दूसरा हो तो उसमें प्रवेश करे, कोई दूसरा हो तो वो भगवान में प्रवेश करे। वो वही विद्यमान है, उसी रूप में विद्यमान है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म। गीता में जैसे कहा मत्ता परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। बात उसमें यही कह रहे हैं। अब इसको दूसरे सरल भाव में लेते हैं, व्यवहारिक भाव में, कि जो देहाभिमान से युक्त है वो मेरे में युक्त नहीं है। मैं उसमें नहीं हूं, वो मेरे में नहीं। जैसे भगवान ने सिद्धांत में प्रथम में कहा कि वैसे सत्य बात तो है कि कभी कोई मरता नहीं है, पर यदि तुम शरीर को लेकर जन्मना और मरना मानते हो तो जो जन्मना है वो निश्चित मरना है, जो जन्मता है वो निश्चित मरता है। समझ रहे हो ना? पहले क्या कहा कि वास्तविक ना मृत्य न जायते कदाचित, ना किसी का जन्म होता है ना कोई मरता है, पक्के सिद्धांत। पर यदि तुम मानते हो कि जन्म होता है शरीर भाव को लेकर, तो फिर मरना भी निश्चित ही होता है। समझ में आ गया ना? अगर आप मानते हो कि ये पंचभूत विकार है, तो ये विकार मेरे में नहीं है और मैं उन विकारों में नहीं हूं। अगर मानते हो तो, नहीं तो मैं ही पंचभूत हूं। आप भगवान की विभूतियां पढ़ के देखना, उसमें भगवान त्रिगुण माया को भी अपना स्वरूप बताते हैं। ये पंचभूत भी मैं हूँ, इंद्रियां भी मैं हूँ, मन भी मैं हूँ, भगवान बता रहे। और जब भगवान ब्रह्मा जी को उपदेश कर रहे हैं ना नारायण जी, तो यही बता रहे हैं कि मैं ही था, मैं ही हूँ, मैं ही रहूंगा, मेरे सिवा कोई नहीं। अब उनका प्रवेश किस समय करना जब पहले से विद्यमान है? पर वो अपने लोग ना समझने के कारण ऐसा भाव नहीं समझ पाते हैं। और ये चिंतन से आता है, भगवान ही ऐसा अनुभव कराते हैं, तब ये बात समझ में आती है। जब भगवान कहे मैं उनमें नहीं हूं, वो मेरे में नहीं है। किन के लिए कहा? जैसे वो मानते हैं कि मैं जन्मा हूं, तो फिर तुम्हें मरना भी मानना पड़ेगा कि मरते हो। वैसे ना जन्मना है ना मरना है स्वरूप का। पर तुम देह भाव से आ गए ना, अब तुम विकार भाव से आ गए ना, तो ना भगवान में विकार है ना विकारों में भगवान है। और जब ब्रह्म भाव से आ जाओगे तो ना विकार है ना द्वैत है, एक ही सर्वम खलविदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन वासुदेवा सर्वम। सर्वम का मतलब होता है सर्वम। उसमें कोई किंचन मात्र, कोई संशय है इसे? जी। हमें बहुत अच्छा लगता है, जैसे आप बोले ना कि हम सत्संग सुनते हैं, उस पे भी जो प्रश्न होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उपासक एकाग्रता पूर्वक सुन रहा है, मनन कर रहा है और उस पे जो जिज्ञासा। अब जैसे यहाँ आके आप ऐसे वैसे प्रश्न करो ऐसे, तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं। हम त्रिकालज्ञ भगवान की शरण में हैं, उनकी प्राप्ति, उनके मार्ग की बात, उनकी साधना की बात, ये हमारे मार्ग का विषय। अब हमसे तुम पूछो कि हमें ये रोग है क्या, तो वैद्य के पास जाओ या डॉक्टर के पास जाओ। वो ऐसे डॉक्टर में भी है कि अगर पेट डिपार्टमेंट का हो, आप हड्डी की बात करो तो कहेगा हड्डी वाले के पास जाओ, ले ला। वो उसमें भी कह देते भैया ये भवरोग का अस्पताल है, ये हड्डी और मांस और पेशी और इसका नहीं है, ये भवरोग निवारण का अस्पताल है। यहाँ जो औषधि मिलती है वो भवरोग निवारण की मिलती है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब कोई भागवतिक प्रश्न करता है, तो हमें लगता है हमारा सार्थक है बोलना और उसका सार्थक है प्रश्न करना। अब जैसे व्यर्थ के प्रश्न उत्तर होते हैं ना, तो हम कोई भगवान नहीं है, पर हम भगवान के हैं। हम सिद्ध हम सिद्धों के हैं। जीवन की सार्थकता ये हम जरूर विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ से जो निकलता है वो हमारे गुरु जी का, हमारे प्रभु जी का ही है। हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है, वही। अब जैसे किसी साधक को एकदम दिमाग में, मन में एकदम, और उसकी बात जान करके हम डांट रहे हैं, वो समझ रहे महाराज जी सर्वज्ञ नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको केवल उतनी बात दिखाई जा रही है जितने में तुम्हें संभालना है। हाँ, अब इस बात को समझना। अब जैसे कोई हमसे ऐसे कहे
कि बड़े सिद्ध हो तो बताओ क्या है? हम बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। और आप अपने भाव को समर्पित करो कि आप हमारे ब्रह्म हो, आप हमारे गुरुदेव हो। फिर सोचोगे भी तो हम तुम्हें डांट देंगे, गलत गलत चिंतन छोड़ दो। नहीं महाराज जी कोई गलती नहीं, हम कह रहे हैं होश में हो जाओ, छोड़ दो, नहीं तो फिर भुगतना पड़ेगा तुम्हें। अब वो समझ रहा महाराज जी जान गए। नहीं, हम जान नहीं रहे, जिनकी तुम शरण में हो वो उतनी बात दिखा रहे हैं जितने से आपका कल्याण हो जाए। हम लोगों के पास इतना समय थोड़ी कि हम बैठे प्रपंच का चिंतन करते हैं, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारे मन में चल नहीं, हमें देखना है हमारे प्रिया प्रीतम के मन में क्या चल रहा है। मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसार। उन लाड़िलों का चिंतन करने के लिए तो बाबा जी बने, उनकी प्राप्ति के लिए भगवत मार्ग में चले। आप लोगों का आना भगवान की कृपा से उन्हीं के लिए है। अब यहाँ आकर अगर सुलझे नहीं तो फिर सब व्यर्थ हो जाएगा, सब व्यर्थ हो जाए। कुछ नहीं, किसी के छूने से तुम ठीक नहीं हो सकते, किसी के फूंकने से ठीक नहीं हो सकते, किसी जादू टोना से तुम्हारा काम नहीं बन सकता। सत्य बात स्वीकार करो, भगवान का आश्रय ले लो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, तो सुखी मीन जह मीरा तिमि हरि शरण रहे। अब ये बात समझ में नहीं आती सबके, वो बात समझ में आ जाएगी। अभी चाहे हम मतलब राख भर के तुम्हें दे दें और जाओ, हो जाएगा, अल्ले तुम खुश हो जाओगे कि बाबा ने कुछ दे दिया। और हम तुम्हें बता रहे हैं परम बात, राधा राधा राधा, सदा सुखी हो जाओगे। अब ये बातें समझ में नहीं आ रही, क्योंकि हमारा जो मन बुद्धि है ना धोखेबाज है, हमें गलत सलाह गलत मार्ग में तो चला देता है। बहुत बचो, राधा 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 सीधा मार्ग है, भगवान के वचन है, दैवी हृषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। केवल मेरी शरण में, केवल मेरी शरण में, मेरा नाम मेरे आश्रय में हो जाओ तो तुम मेरे ही हो। और फिर आगे चलकर तुम मैं ही हो, तुम मैं ही हो। आगे जब चलो जानत तुम्हें भगवत स्वरूप भी हो जाएगा।